हाय। बड़ा टाइम हो गया मैंने इस चैनल पे कुछ अपलोड नहीं किया और मसरूफियात कुछ ऐसी रही हैं कि टाइम कंस्ट्रेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, अभी भी हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो, दिल कर रहा था कि मैं सामने कैमरा रखूं और कुछ बात करूं। और बेसिकली गाड़ियों के मामले में ये जो चैनल है, चूँकि ज़्यादातर गाड़ियों से रिलेटेड है, तो गाड़ियों के मामले में अभी कुछ ऐसा अपडेट ख़ास हुआ नहीं। गाड़ियों की प्राइसेस भी जो हैं वो सस्टेन्ड हैं और पेट्रोल प्राइसेस और डॉलर रेट जो है थोड़ा नीचे आया है। तो गाड़ियाँ अभी फ़िलहाल आप अगर बुक कराने जाएं तो बुक भी हो रही हैं और ऑन जो है वो ऑलमोस्ट नन है। यानी आप सुना ही गया है कि ऑन तो छोड़ें, ऑफ़ पे गाड़ियाँ मिल रही हैं। तो गाड़ियाँ बुक कराने के लिए तो बड़ा अच्छा टाइम है, आप बुक करा लें, क्योंकि डिलीवरी भी आपको इन टाइम मिलेगी, ऑन टाइम मिलेगी। और ऑन भी जो है वो अगर आप लेने गाड़ी बुकिंग के बगैर जाएं तो मेरे ख्याल में ऑन जो है अभी बहुत नॉमिनल सा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो गाड़ियाँ, मेरा जो मशवरा है आपको, आपने जो गाड़ी बुक करानी है ज़रूर बुक कराएं। और साथ में ये है कि वेट ना करें, क्योंकि इस साल जब एंड होगा ना तो नए साल में गाड़ियों की प्राइसेस फिर राइज़ करेंगी। क्योंकि आपको पता है यहाँ हालात जो हैं वो एक से तो रहते नहीं हैं, हर दिन चेंज आता है। लोग खामखा इलेक्शंस में कौम का पैसा बर्बाद करते हैं, 10 सीटों से खुद ही खड़े हो जाते हैं और एक सीट पे ख़र्चा हमारा आवाम का, हुकूमत का कितना ख़र्चा आता है? 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़ रुपया एक सीट पे इलेक्शन लड़ने का हुकूमत का लगता है, और हुकूमत का लगता है मतलब हमारा लगता है, हमारा लगता है मतलब पेट्रोल बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है, अशियाए ज़रूरत जो हैं वो उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं। तो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको शर्म नहीं आती है कि आप अपनी सीट से इलेक्शन लड़ें, और 10 सीटों से इलेक्शन लड़ने की आपको क्या ज़रूरत है? अपने उम्मीदवार खड़े करें ना, उनको लड़वाएं। आपको पता है अगर 10 सीटों पे एक ही बंदा जीत जाता है तो 1 महीने बाद उसको ये फ़ैसला करना पड़ता है कि एक सीट उन 10 में से कौन सी चूज़ करके मैंने उस पर कौमी असम्बली में जाना है। बाकी 9 सीटें फिर खाली हो जाती हैं। यानी 90 करोड़ 1 अरब रुपया आवाम का ज़ाया गया, और वो इलेक्शन जो है 9 सीटों का ज़ाया गया। फिर इलेक्शन होगा, उन 9 सीटों को जब महीने बाद खाली होंगी तो दोबारा इलेक्शन होगा, सिर्फ अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, अपने आप की मकबूलियत साबित करने के लिए कि मैं बड़ा मशहूर हूँ और मैं बड़ा जो पॉपुलर हूँ। आप खामखा आवाम का पैसा ज़ाया करते हैं। आपको पता है कि मुल्क के क्या हालात हैं, फिर भी आप इलेक्शन लड़ के इस तरह के काम करके हमारे पैसे ज़ाया करते हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि हम आपको ये समझें कि मुल्क से सिंसियर होने का मतलब ये है कि आपको पता है कि ख़जाना खाली है या खाली कर दिया गया या लूट लिया गया, जो भी है, आप तो कम से कम एक रुपया भी बचाएं, एक सीट से लड़ें, बाकी सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करें। अब वो जो 10 सीटों से आप जीतेंगे, 9 सीटें खाली होंगी तो फिर वहाँ इलेक्शन होगा। यानी कि हम जो वोट देने वाले हैं वो अजीब लोग हैं, वो जाके फिर वोट देंगे। अभी इलेक्शन में वोट दिया, फिर वो लड़ेगा बंदा उसी सीट से, वो फिर निकल के वोट देंगे। कुछ अक्ल अपनी इस्तेमाल करो यार। एक दफ़ा दे दिया काफ़ी नहीं है, एक दफ़ा भुगत लिए काफ़ी नहीं है। तो बस ये ड्रामा बंद होना चाहिए। वैसे बंद तो होना नहीं, ना वोट देने वालों को समझ आनी है, ना वोट इलेक्शन जो है वो लड़ने वालों को कोई शर्म आनी है। तो बात कहाँ से शुरू की थी, बात कहाँ निकल गई? गाड़ियों से शुरू की थी। बहरहाल ये तो सिलसिला चलता रहेगा हमेशा। तो मैं तो सिर्फ वीडियो बनाने आया था कि बड़े अरसे से मैंने वीडियो बनाई नहीं है, तो चलो कुछ मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।